मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? क्यों तुम इतने उदास हो? मुझे पता है तुम्हारा प्रेमी बहुत व्यस्त रहने लगा है, तुम्हारे सवालों के उत्तर नहीं दे रहा है, वो तुम्हारी एक बात नहीं सुन रहा है। तुम उसे कितना कुछ कह रहे हो ताकि तुम्हारे रिश्ते को एक पहचान मिल सके, तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ सके, और वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने आप में ही इस समय व्यस्त है। उसे सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा है कि अपने रिश्ते को लेकर वो क्या करे जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और उसके परिवार वाले भी मान जाएं, तुम्हारे परिवार वाले भी मान जाएं और सब कुछ खुशी खुशी हो जाए। अभी वो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है और ना ही वो किसी को नाराज़ करना चाहता है। कई बार तुम भी उससे बात करते करते परेशान हो जाते हो ना, क्योंकि तुम उसे इतना कुछ समझाने का प्रयास करते हो, लेकिन वो तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, ना ही तुम्हारी बातों को सुनता है। और जब वो तुम्हारी बातों को इग्नोर करता है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कहीं ये तो नहीं है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़िद केवल तुम्हारे अंदर है, वो इस रिश्ते को ऐसा ही चलाना चाहता है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम उसके व्यवहार से परेशान हो जाते हो और इस प्रकार के नकारात्मक विचारों का तुम्हारे मन में आना भी स्वाभाविक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसे अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की खटास मत आने दो, क्योंकि कई बार इंसान अपने जीवन में ऐसे पड़ाव पे होता है जहाँ उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अपने जीवन में कुछ समय के लिए पॉज लेना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है, ये सोचने के लिए कि उसे अपने अगले कदम को कैसे उठाना है, क्या करना है। और अभी तुम्हारे साथी का वही समय चल रहा है, इसलिए अभी ना तो वो तुम्हें नाराज़ करना चाहता है और ना ही किसी और को, और ना ही कोई ऐसा जोखिम भरा कदम उठाना चाहता है जिससे सब कुछ बना हुआ बिगड़ जाए, या जो कुछ थोड़ा बहुत भी ठीक है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और जो थोड़ी आस है वो भी समाप्त हो जाए। इसलिए अभी वो समझदारी से काम ले रहा है। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा आलसी हो गया है। कई बार तुम उसे समझाते हो, लेकिन वो पलट के तुमसे कह देता है कि नहीं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ, हम समय पे छोड़ देते हैं, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और तुम्हें ये कायरता जैसे लगता होगा, तुम्हें लगता होगा कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए या एक नाम या पहचान देने के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है। और ये चीज़ तुम्हें क्रोध भी देती होगी, है ना मेरे बच्चे? यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखना। महादेव आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और इसीलिए वो इस मैसेज के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। यदि आप महादेव पे पूरा विश्वास करते हैं तो पूरे सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, मैं अपने इस मैसेज के माध्यम से तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि अभी तुम्हारे प्रेमी के मन में क्या चल रहा है जिसके कारण वो तुमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो सच कहूँ तो उसे अभी तुम्हारे सपोर्ट की आवश्यकता है। वो तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम उसे ये सलाह दो कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, बल्कि अभी वो सिर्फ शांत होकर तुम्हें गले से लगाकर सुकून चाहता है, तुम्हारा सपोर्ट चाहता है। वो थक चुका है अपने प्रेम की लड़ाई लड़ते लड़ते। कई बार होता है कि हम थक जाते हैं, किसी चीज़ को पाने की हमने इतनी सारी कोशिश की होती हैं और इतनी बार हम विफल होते हैं कि हमारा मन ही उठ जाता है। हमें लगने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं होगा, शायद अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और उस समय हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें प्यार से ये समझाए कि नहीं, हार मत मानो, अभी भी हमारे पास समय है, मौका है, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ना कि हमें बातें सुनाए, हमें भला बुरा कहे और हमारे इस नकारात्मक मन को और नकारात्मक कर दे। तो मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे प्रेमी की यही दशा है। उसे भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है।
वो भी पूरी तरह से कोशिश करते करते हार चुका है और अभी वो तुमसे भी किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं सुनना चाहता जिससे उसका मन और ख़राब हो जाए, बल्कि वो प्रेम के 2 शब्द सुनना चाहता है, तुम्हारा साथ चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे समझें, क्योंकि अभी वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे समझे, जिससे वो खुलकर अपने दिल की हर एक बात कह सके, कोई उसे जज ना करे। अभी तुम दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे आ गया है कि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन झगड़ा भी बहुत करने लगे हो। और उसका कारण यही है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सारी आशाएं रख ली हैं। तुम दोनों में से एक चाहता है कि सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर क्यों नहीं रहा, क्यों मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति मुझे समझ क्यों नहीं रहा है, मेरे अंदर इतने दोष क्यों निकाल रहा है, मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सुना क्यों देता है, मैंने अब तक इतना कुछ किया है, क्या इसको ये दिखा नहीं कभी, क्यों इसको मेरे अंदर सिर्फ कमियां नज़र आ रही हैं। मेरे बच्चे, यही दशा चल रही है तुम दोनों के रिश्ते की। यहाँ पे तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अभी तुम्हें मैं बस यही समझाने आया हूँ कि तुम्हें अभी किसी प्रकार की ज़िद नहीं करनी है और ना ही किसी प्रकार का समझाने का प्रयास करना है। अभी केवल और केवल तुम्हें प्रेम से बात करनी है, तुम्हें सहारा देना है। याद रखना, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो, जब तक तुम दोनों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने तुम दोनों का रिश्ता बनाया है तो तुम दोनों अवश्य मिलोगे, ये तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन यदि तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे नकारात्मक हो जाओगे, एक दूसरे पर दोष लगाना प्रारंभ कर दोगे, तो क्या तुम दोनों आगे चलकर कभी खुश रह पाओगे, अगर तुम अपने रिश्ते की शुरुआत ही ऐसे करोगे। इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को समझाना भी है और समझना भी है। कोई भी रिश्ता केवल एक इंसान के समझदार होने से नहीं चलता है। कई बार हमें भी अपने आप को शांत करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है, और अभी तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम दोनों एक साथ होगी और तुम दोनों का मिलन भी अवश्य होगा। लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा ठहरना होगा और अपने साथी के मन की मनोदशा को समझना होगा। फिर तुम स्वयं देखोगे कि चीज़ें पहले से बेहतर होंगी और उनका क्रोध भी कम होगा। अभी वो वैसे ही बहुत उलझे हुए हैं और तुम्हारी जब इन बातों को सुनते हैं तो वो और क्रोधित हो जाते हैं, और हो सकता है गुस्से में तुमसे कह भी देते हो कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मुझे परेशान मत करो। तो मेरे बच्चे, इस बात का तुम बुरा मत मानना, क्योंकि अभी उन्हें तुमसे सहारा चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, और यही बात मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, और ये मैसेज केवल उनके लिए नहीं है जो शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा लोगों के जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हो सकता है आप शादीशुदा हो, लेकिन आपके पार्टनर से रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए भी है कि आपको अभी अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, ना कि समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका साथी अभी अपने आसपास के माहौल से बहुत थक गया है, अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने परिवारजनों से, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से बहुत थक चुका है, हार चुका है। वो पूरी तरह से टूट गए हैं, और जब आप भी उनसे शिकायतें करते हैं, उन पर दोष लगाते हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उनके आसपास का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे वो खुश रख पा रहे हैं, जिसकी उम्मीदों पे वो खरा उतर पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनसे प्रेम करता है, उन्हें समझने का प्रयास करता है, या उनसे बिना किसी इच्छा के प्रेम करता है। तो अभी उनकी मनोदशा कुछ इस प्रकार है। इसलिए आपको अपनी ज़िद को छोड़ना होगा और उन्हें समझना होगा। आशा करता हूँ मेरे बच्चे कि तुमने मेरी इस बात को समझा होगा और अपने बाबा की बात को सुनोगे
और फिर तुम फैसला करोगे कि अब तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।